कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ चारों ओर सन्नाटा होता है, ना कोई आवाज़, ना कोई राह दिखाने वाला। और ऐसे ही एक पल में हमारी असली परीक्षा होती है। एक 25 साल का लड़का, राहुल, वो बस एक नाम नहीं बल्कि हम सबकी उस अवस्था का प्रतीक है जब हम पहली बार घर से दूर किसी अनजान शहर में अकेले अपने सपनों के पीछे भागते हैं। राहुल कोई सुपर हीरो नहीं था, कोई अरबपति नहीं, कोई नामी इंसान नहीं। वो एक आम इंसान था, लेकिन हर आम इंसान के भीतर छुपा होता है एक असाधारण जज्बा। बस ज़रूरत होती है उस चिंगारी की जो उसे जलाकर रोशनी में बदल दे। जब राहुल नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ तो उसके इर्द गिर्द जो कुछ था वो उससे अनजान था। न वो पड़ोसियों को जानता था, न गलियों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो खुद को भी पूरी तरह नहीं जानता था। और ये बात हम सबके साथ होती है। हम खुद को तभी पहचानते हैं जब हालात हमें पहचानने पर मजबूर कर देते हैं। मिस्टर शर्मा एक बुज़ुर्ग पड़ोसी, जो ना तो उसके दोस्त थे ना रिश्तेदार, पर फिर भी एक दिन उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, ये अपार्टमेंट जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। और यही लाइन राहुल के अंदर कुछ तोड़ गई, या कहें कुछ जगा गई। देखो, जब कोई अनुभव वाला इंसान तुम्हें आगाह करता है तो वो डराने के लिए नहीं करता, वो तुम्हें चेतावनी देता है ताकि तुम अंदर से मजबूत बन सको। मिस्टर शर्मा सिर्फ भूत या घटनाओं की बात नहीं कर रहे थे, वो ज़िंदगी की उन अदृश्य परछाइयों की बात कर रहे थे जो हमें घेर लेती हैं। डर, असुरक्षा, अकेलापन और सबसे बड़ा, खुद पर शक। राहुल के लिए सबसे बड़ी चुनौती वो आत्मा नहीं थी जो हर रात 3:30 पर दरवाजे पर दस्तक देती थी, बल्कि वो डर था जो उसके दिल में धीरे धीरे घर कर रहा था। यही डर हमें रोकता है, यही डर हमें छोटा बनाता है, और यही डर हमें जीते जी मार देता है। लेकिन सोचो, अगर डर के आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाए तो क्या हो सकता है? अगर इंसान उस अंधेरे दरवाजे को खोल कर कह दे, मैं तैयार हूँ, तो क्या होगा? यही बदलाव की शुरुआत होती है। यही उस इंसान के जन्म की शुरुआत है जो हालात से नहीं डरता बल्कि हालात को बदल देता है। राहुल ने फैसला किया, वो पीछे नहीं हटेगा, वो दरवाज़ा खोलेगा। चाहे जो हो, सच्चाई का सामना करेगा। और अब बात आती है तुम पर। हाँ, तुम पर, जो ये सुन रहे हो। तुम कौन हो? क्या तुमने कभी अपने डर से भागा है? क्या कभी किसी अनदेखी चीज़ ने तुम्हें रोक दिया है आगे बढ़ने से? क्या कभी तुम्हारे जीवन में भी कोई 3:33 का पल आया है जब सब कुछ शांत हो लेकिन भीतर एक तूफान हो? यही तो असली समय है जब आत्मा नहीं, आत्मबल से बात करनी होती है। और अगर तुमने एक बार ये कर लिया तो फिर कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। जीवन में हर शख्स को कभी ना कभी एक मिस्टर शर्मा की ज़रूरत होती है, जो भले चुप हो पर समय पर तुम्हें आईना दिखा सके। लेकिन हर बार वो कोई दूसरा क्यों हो? क्यों ना तुम खुद बनो अपनी चेतावनी, अपनी प्रेरणा, अपना साहस। राहुल ने जब दरवाज़ा खोला तो वो आत्मा दिखाई दी, पर उसने भागा नहीं। उसने देखा, समझा और फिर पूछा, तुम क्या चाहती हो? यही सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? हमारी इच्छाएं हमारे डर से ज़्यादा गहराई रखते हैं। और जब तुम अपने डर से आंख मिलाकर पूछते हो, तू क्या चाहता है, तो जवाब सिर्फ डर नहीं देता, तुम्हारी आत्मा देती है। और यहीं से जन्म होता है उस इंसान का जो अपनी कहानी खुद लिखता है, जिसको अब सन्नाटा डराता नहीं बल्कि उसकी ताकत बन जाता है। जब तुम्हारे जीवन में भी बार बार 3:30 पर दस्तक हो, जब तुम्हारे मन के दरवाजे पर कोई अनजानी बेचैनी खड़ी हो, तो दरवाज़ा खोलो, मत डरो। क्योंकि जो चीज़ें डराती हैं वो अक्सर हमें गहराई से मजबूत बनाती हैं। और फिर जब एक दिन सब चुप हो जाए और तुम अकेले बैठो, तो तुम्हें महसूस होगा कि असली भूत वो नहीं थे जो बाहर दिखते थे। असली भूत वो थे जो तुम्हारे अंदर थे। शक, भय, असुरक्षा, हार की आशंका। और तुमने उन सब से लड़कर खुद को मुक्त किया। आज तुम्हारा नाम भले राहुल ना हो, पर अगर तुमने ज़िंदगी में कभी किसी अनदेखे डर से लड़ाई की है तो तुम वही इंसान हो जो रात के सन्नाटे में भी खुद को ढूंढता है, जो हर दस्तक को चुनौती समझता है और जो हार मानना नहीं जानता। कभी कभी आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए होती, उसे सिर्फ समझने वाला चाहिए होता है। वैसे ही ज़िंदगी भी, वो तुम्हें डराने नहीं आती, वो तुम्हें जगाने आती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे जीवन में 3:30 पर कोई दस्तक दे तो दरवाज़ा खोलना और कहना, मैं तैयार हूँ। क्योंकि जीतने वाला वो नहीं जो कभी नहीं डरता, जीतने वाला वो है जो डर के बावजूद खड़ा रहता है। हिम्मत वही है, जुनून वही है, और असली इंसान वही है जो डर से आगे सोच। हर दरवाज़ा जो बंद होता है वो हमेशा डर का प्रतीक नहीं होता,
कभी कभी वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है। क्या तुम उसे खोलने के काबिल हो? क्या तुम उसके पीछे छुपे सच से नज़र मिला सकते हो? राहुल ने जब उस आत्मा से बात की तब उसे समझ आया कि डर तब तक डर है जब तक तुम उससे भागते हो। एक बार अगर तुम उसके सामने खड़े हो जाओ तो वही डर तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। और यही बात ज़िंदगी पर भी लागू होती है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक मिस्टर शर्मा होता है, कोई ना कोई जो कहता है सावधान रहो, ये रास्ता आसान नहीं है। और अक्सर हम उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती और सीखने का कोई अंत नहीं होता। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद से ईमानदार होना। ज़रा सोचो, क्या तुमने कभी खुद से कहा है कि तुम थक चुके हो, हार मान चुके हो? क्या तुमने कभी खुद को अकेले अंधेरे में पाया है और चाहा है कि कोई हो, कोई जो तुम्हें समझे, तुम्हें रोके नहीं बल्कि तुम्हारे कंधे पर हाथ रख कर कहे तू कर सकता है? लेकिन अगर वो कोई नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कमज़ोर हो। इसका मतलब है तुम्हें खुद ही वो आवाज़ बननी है। तुम्हें खुद से कहना है मैं डरता हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं। यही आत्मा है, यही शक्ति है जो इंसान को आम से ख़ास बनाती है। इस दुनिया में जितने भी बड़े नाम हैं वो सब अंदर से किसी न किसी डर से गुजरे हैं। किसी ने गरीबी का डर झेला, किसी ने नाकामी का, किसी ने तिरस्कार सहा, किसी ने अकेलापन। लेकिन वो सब रुके नहीं, उन्होंने अपने डर को अपनी ढाल बना लिया। और आज तुम्हारी बारी है। हर रात जब तुम थक कर बिस्तर पर गिरते हो और लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा, तो बस अपनी आंखें बंद करने से पहले एक बात याद रखना, कुछ भी स्थायी नहीं है, न दर्द, न हार और न डर। ये सब आते हैं तुम्हें मजबूत करने के लिए, गिराने के लिए नहीं। राहुल ने भी यही किया। उसने अपने डर को देखा, सुना, समझा और फिर उसे जाने दिया। आज अगर तुम भी अपने अंदर झांको तो देखोगे कि वहाँ भी एक डर बैठा है, कुछ खोने का, कुछ ना कर पाने का, या शायद खुद को खो देने का। लेकिन यही डर तुम्हारा रास्ता भी है। डर से लड़ो नहीं, उससे बात करो, उसे समझो और फिर देखना वो डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। ज़िंदगी कोई हॉरर फिल्म नहीं है जहाँ अंत हमेशा डरावना होता है। ज़िंदगी एक यात्रा है जहाँ डर, दुख, खुशी, सफलता सब सहयात्री हैं। लेकिन ये तुम पर है कि तुम ड्राइविंग सीट पर बैठोगे या डर को बैठाओगे। आज जब ये ऑडियो ख़त्म होगा और तुम्हारे कानों से ये आवाज़ दूर जाएगी तो एक बात दिल में रखना, अगली बार जब भी ज़िंदगी तुम्हें 3:33 सुबह जैसी कोई घड़ी दे, जब सब सो रहे हों और तुम जाग रहे हो, जब कोई जवाब ना मिले, तो चुप मत रहना, खड़े होना, खुद से कहो चलो दरवाज़ा खोलते हैं। क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों की होती है जो डर को देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं तू आया, अच्छा हुआ, अब मैं और मजबूत हो जाऊंगा। यही है जुनून, यही है जीवन और यही है तुम्हारी असली कहानी। तुम्हें आज जो महसूस हो रहा है ना, वो एक शुरुआत है। हाँ, वही बेचैनी जो इस वक्त तुम्हारे सीने में उठ रही है, वही हल्का सा कंपन तुम्हारे हाथों में, वही घबराहट जो कहती है क्या वाकई मैं कर सकता हूँ। यही तो सबूत है कि तुम जिंदा हो। यही वो धड़कन है जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। देखो, इस दुनिया में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिला है उसमें क्या तुम वो बना सकते हो जो दूसरों को उम्मीद दे सके? क्या तुम्हारी आवाज़ कभी किसी के लिए रोशनी बन सकती है? क्या तुम्हारा संघर्ष किसी और को मुस्कुराने की वजह दे सकता है? अगर जवाब हाँ है तो आज ही, अभी से शुरू करो। राहुल ने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने सिर्फ भागना बंद किया। और यही सबसे बड़ा काम होता है, खुद से भागना बंद करना। आज तुम भी यही करो। मत भागो, रुक जाओ और खड़े हो जाओ अपने सामने पूरी ईमानदारी से। अपने डर को पहचानो, अपने दुख को गले लगाओ, अपनी असफलताओं को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। जो लोग सिर्फ जीत की कहानियाँ सुनते हैं वो कभी नहीं समझते कि असली ताकत कहाँ से आती है। ताकत आती है गिर कर उठने से, रो कर मुस्कुराने से, डर कर बोलने से। ज़िंदगी हर रोज़ तुम्हें एक दहलीज पर लाकर खड़ा करती है जहाँ से या तो तुम पीछे लौट सकते हो या आगे बढ़कर उस दरवाजे को खोल सकते हो जहाँ तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। और आज ये वक्त, ये लम्हा, ये आवाज़ जो तुम सुन रहे हो, ये तुम्हारा वही दरवाज़ा है। अगर तुमने अब भी तय नहीं किया कि तुम कौन हो, तो कोई और तुम्हारे लिए तय कर देगा।
दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। लेकिन अगर तुमने आज ये तय कर लिया कि अब मैं खुद अपनी कहानी लिखूँगा, तो कोई नहीं तुम्हें रोक पाएगा। कभी कभी तुम्हें किसी और की कहानी नहीं चाहिए होती। तुम्हें सिर्फ ये महसूस होना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। और मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम अकेले नहीं हो। हर एक इंसान जो कुछ बड़ा करने का सपना देखता है वो डरता है। हर एक इंसान जो कुछ नया शुरू करता है वो कांपता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कोई डर में बैठ जाता है और कोई डर के साथ चलना सीख जाता है। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या डर आएगा, सवाल ये है जब डर आएगा तब तुम क्या करोगे। अब समय आ गया है, दरवाज़ा खोलो, आवाज़ को भीतर आने दो। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि वहीं तुम्हारी सबसे गहरी ताकत छुपी है। जब राहुल ने दरवाज़ा खोला तो उसे आत्मा नहीं मिली, उसे खुद की हिम्मत मिली। अब वही हिम्मत तुम्हारे सामने है, उसे पकड़ो, कस कर पकड़ो और कहो, मैं तैयार हूँ।